भारत खंडे 9 में आपका स्वागत करते हुए महाभारत के एक पात्र हिडम्बा पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। हिडम्बा कौन थी? हिडम्बा एक राक्षसी थी और राक्षस कुल के होने के बावजूद भी उसका विवाह भीम के साथ हुआ। भीम मानव और हिडम्बा राक्षसी, आखिर दोनों का विवाह कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी चर्चा मैं करूंगा। लक्षागृह में पांडवों को मारने का प्रयास किया गया, कुंती सहित पांडवों को मारने का प्रयास किया गया और लक्षागृह से किसी तरीके से वो बच निकलते हैं, पहुंच जाते हैं जंगल की तरफ। क्योंकि वहां से बच निकलना बड़ी बात थी, उनको मार डालने का प्रयास था। तो जंगल में जब पहुंचते हैं तो उस क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां हिडम्ब का शासन था। हिडम्ब एक बहुत खतरनाक खुंखार राक्षस था। तो हिडम्ब के पास जब पहुंचते हैं, उस क्षेत्र में जब पहुंचते हैं, तो हिडम्ब के पास एक खूबी थी। हिडम्ब जो है, किसी भी मानव जात का व्यक्ति अगर उसके क्षेत्र में प्रवेश कर जाता था तो घ्राण शक्ति उसकी इतनी तेज थी कि उसको पता चल जाता था कि मानव हमारे क्षेत्र में आ चुका है और वो तुरंत आदेश देता था कि उस मानव को हमारे सामने पेश किया जाए और उस मानव का भोजन जो है राक्षस कुल के लोग कर लेते थे। तो जब पांडु वहां पहुंचते हैं कुंती सहित, माता कुंती सहित, तो घ्राण शक्ति तेज होने के नाते राक्षस को पता चलता है कि यहाँ मानव आ चुके हैं। वो अपनी बहन हिडम्बा को आदेश देता है कि पता लगाओ कि मानव कहाँ है और पता ही ना लगाओ, उनको हमारे सामने पेश करो। हिडम्बा हिडम्ब के आदेश को लेकर के निकल पड़ती है और जब वो पहुंचती है घ्राण शक्ति के बल पर, उस स्थान पर जब पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि एक बलिष्ठ पुरुष जग रहा है और एक महिला जो है सो रही है और 4 लोग और सो रहे हैं, 5 सो रहे हैं और बलिष्ठ पुरुष जग रहा है, पहरेदारी कर रहा है वो। तो आकर्षक चेहरा वाला तो वो भीम थे। दरअसल उनकी माता मतलब वो कुंती और 4 लोग जो है सो रहे थे और भीम पहरेदारी कर रहे थे। तो भीम को पहरेदारी करते हुए देखकर वो उनके ऊपर जो है मोहित हो जाती है और चूंकि वो मायावी थी तो सबसे पहले वो काम क्या करती है कि अपने शरीर को बहुत खूबसूरत बनाती है माया के बल पर और अति सुंदरी बन करके वो उसके सामने प्रकट होती है और भीम से कहती है कि मैं हिडम्ब की बहन हिडम्बा हूँ। और हिडम्ब के बारे में पूरी बात वो बताती है और कहती है कि हिडम्ब किसी भी मानव को यहाँ जीवित नहीं रहने देता, उसका निवाला बन जाता है वो हिडम्ब का। हम राक्षस कुल के हैं, हम मानव का भोजन करते हैं और मानव का भोजन अगर हमारे क्षेत्र में, इस हिडम्ब राजा के क्षेत्र में कोई भी मानव आ गया तो उसको खा लिया जाता है। तो एक काम आप करो कि आप यहाँ से तुरंत चले जाओ और मैं किसी तरीके से हिडम्ब को संभालूंगी। चूँकि चर्चा बड़ी देर तक चली, भीम ने इनकार किया कि हिडम्ब हो या कोई भी हो, मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं युद्ध करूँगा। तो हिडम्बा जो है थोड़ा सा उसको दिक्कत होती है कि ना मारे जाते तो ठीक था। चूँकि उनको उसमें प्रेम हो गया था तो प्रेम होने के नाते वो चाहती थी कि भीम बचे रह जाए। अब ये चर्चा चल ही रही थी कि हिडम्ब को लगा कि बहन को गए हुए बड़ी देर हो गई, तो हिडम्ब अपने घ्राण शक्ति के बल पर वहाँ पहुँच जाता है सूंघते हुए और देखता है कि दोनों में बात हो रही और इस तरीके की बात हो रही जैसे दोनों में प्रेम हो। तो हिडम्ब को क्रोध आता है, गुस्सा आता है और भीम को ललकारता है। भीम और हिडम्ब में युद्ध होता है और इतना खतरनाक युद्ध होता है चूंकि हिडम्ब जो है महाबलशाली था, राक्षस कुल का था, लेकिन महाबली भीम से वो हार जाता है। हिडम्ब के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं भीम और चूंकि जब हिडम्ब मारा जाता है तो वहाँ के जितने राक्षस थे वो इकट्ठा हो जाते हैं और भीम से कहते हैं कि मुझे मतलब आप हमारे राजा बने। इधर हिडम्बा भी कहती है कि आप हमारे साथ शादी कर ले। माता कुंती के पैरों पर पड़ जाती है और कहती है कि आप हमारे इनके साथ शादी करवा दें और शादी ही ना करवाएं। शादी करने के बाद वो राजपद भी यहाँ का मतलब इस क्षेत्र का जहाँ पे हिडम्ब का शासन था, इस यहाँ का राजा भी घोषित कर दिया जाए। तो भीम कहते हैं कि मैं मानो और तुम राक्षस कुल के, आखिर राक्षस कुल का मैं राजा कैसे बन सकता हूँ। कुंती भी कहती है कि नियम विरुद्ध होगा, विवाह करना भी नियम विरुद्ध होगा, राजा बनना भी नियम विरुद्ध होगा, दोनों नियम विरुद्ध होगा, मानने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन हिडम्बा उनके पैरों पर पड़ जाती है और कहती हैं कि नहीं, मेरी शादी, मेरा विवाह भीम के साथ कर दो, मैं शर्त रखती हूँ, उन शर्त को मान लो, वो न्यायोचित होगा। चूँकि हमारे यहाँ ये नियम है कि जो राजा को मारता है, उसको परास्त करता है, उसी को राजा बनाया जाता है। तो चूँकि भीम ने मारा है हिडम्ब को, तो इसलिए राजा उन्हीं को बनना है, भीम को। ये हमारे यहाँ का नियम है, तो नियम विरुद्ध कैसे हुआ। और मैं इसके साथ एक शर्त और भी रख देती हूँ जिससे आसानी हो जाएगी विवाह करने में,
कि भीम जो है 1 साल के लिए मुझसे शादी कर लें, विवाह कर लें और मुझे एक पुत्र दे दें। जब वो पुत्र, चूंकि हम मायावी संसार जानते हैं, हमारे अंदर मायावी शक्ति है, तो मायावी शक्ति होने के नाते हमारा पुत्र जो होगा वो कुछ समय में ही बड़ा हो जाएगा, पल भर में बड़ा हो जाएगा। हमारे पास मायावी शक्ति है, तो उसी को हम राजा बना देंगे। और 1 साल बाद जब हमारा पुत्र होगा और राजकाज संभाल लेगा, तो उसके बाद आप सकुशल ससम्मान यहां से हम आपको विदा कर देंगे। न्याय और नीति को देखते हुए कुंती ने इस बात का आदेश दे दिया कि विवाह भीम के साथ हो जाए और एक पुत्र जो है भीम जो है मतलब वो हिडंबा के साथ। देखिए, पहली पुत्र वधू थी पांडव कुल में, एक राक्षसी मानव कुल में पहली पुत्र वधू बन करके पांडव के कुल में आती है। पॉइंट बी नोटेड, शायद कम लोगों को पता होगा। अब विवाह हो गया, विवाह होने के बाद वो राजा बन जाते हैं भीम। 1 साल तक वहां रहते हैं। घटोत्कच नाम का बहादुर पैदा होता है, महाबली। और घटोत्कच इतना बड़ा बहादुर होता है कि उसको मारा ही नहीं जा सकता। वो देखिए क्या होता है कि वो आधा मानव होता है और आधा राक्षस होता है, और आधा मानव आधा राक्षस होने के नाते और बलशाली इतना, चूंकि उधर भीम का बल और भीम के बल के साथ साथ इधर राक्षस कुल का बल, तो अति बलशाली। कहते हैं महाभारत में उतना बड़ा योद्धा ही कोई नहीं था। और कर्ण ने प्रतिष्ठा कर रखी थी कि मुझे मारना है अर्जुन को, तो जानते हैं अर्जुन को बचाने वाले घटोत्कच ही थे, और अर्जुन को बचाने में ही घटोत्कच ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अमोघ अस्त्र उसके ऊपर कर्ण ने छोड़ा जो अर्जुन के ऊपर छोड़ना था। खैर, घटोत्कच का ही पुत्र हुआ, ध्यान दीजिएगा इस बात को, घटोत्कच का ही पुत्र हुआ बर्बरीक। बर्बरीक तो महाबली, वो घटोत्कच से भी बड़ा, मतलब भीम से भी ज्यादा बलशाली कौन? घटोत्कच। और घटोत्कच से भी बड़ा बलशाली कौन? बर्बरीक। तो बर्बरीक के बारे में कहा जाता है कि बर्बरीक अपने एक बाणों से ही समूची सेना को, महाभारत की जितनी भी सेना थी पांडवों की, सबको समाप्त कर सकता था। और बर्बरीक ने प्रण ले रखा था कि जो पक्ष हार रहा होगा उसकी मैं मदद करूंगा। तो चूंकि कौरव हार रहे थे तो कौरवों के साथ लड़ता और पांडवों को परास्त कर देता। उसने अपने माता को वचन दिया था, तो कौरवों की तरफ से लड़ने जा रहा था। कृष्ण को यह पता चल गया कि कौरवों की तरफ से बर्बरीक लड़ने आ रहा है, तो कौरवों की तरफ से जब बर्बरीक लड़ने आ रहा है तो उन्होंने उनका सिर मांग लिया। जानते हैं क्या है? आप खाटू श्याम जाते हैं ना दर्शन करने के लिए, और खाटू श्याम जब जाते हैं तो वहां किसका दर्शन करते हैं आप? कभी आपने सोचा है? बर्बरीक का दर्शन करते। तो बर्बरीक खाटू श्याम कैसे पहुंच गया? राजस्थान के सीकर में जो खाटू श्याम का मंदिर है, उस मंदिर में बर्बरीक का सिर रखा हुआ है। और उसी बर्बरीक के सिर को हम खाटू श्याम के नाम से पूछते हैं, और मुंह मांगी मुराद हमारी पूरी होती है। और कोई भी जाकर के देख ले खाटू श्याम, और तमाम लोग गए हैं खाटू श्याम में। जो मांगा जाता है, अगर सच्चे मन से मांगा जाए, दिल से मांगा जाए, नेक नियति से मांगा जाए, तो खाटू श्याम के मंदिर में कोई भी चीज अगर मांगा जाता है तो पूरा होता है। तो बर्बरीक का सिर रखा हुआ है। भगवान कृष्ण ने उनके सिर को काट दिया था इसलिए कि पांडवों की विजय हो, लेकिन एक उन्होंने बहुत बड़ा वचन दिया कि कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे, मेरे नाम से पूजे जाओगे। तो इसीलिए खाटू श्याम नाम उसका रखा गया। और कलयुग में वहां पे कृष्ण के रूप में बर्बरीक की पूजा की जाती है। इतना बड़ा योद्धा था कि उन्होंने तो कहा था बर्बरीक ने कि मुझे जब मौका मिलेगा युद्ध करने का, जो परास्त हो रहा होगा, तो उस परास्त हो रही सेना को मैं 1 दिन के अंदर विजयी बना दूंगा। इतनी शक्ति थी उसके अंदर। तो यह हिडंबा पे मैं आऊंगा। देखिए, अगर आप कहेंगे, अगर कमेंट बॉक्स में आप कहते हैं कि खाटू श्याम पर भी मैं या बर्बरीक पर मैं जो है एक वीडियो बनाऊं, तो यदि आप कहेंगे तो मैं एक बर्बरीक पे या खाटू श्याम पे एक बढ़िया सा वीडियो बनाऊंगा। और खाटू श्याम की महिमा और बर्बरीक का वहाँ पे मतलब सिर रखा जाना, घटोत्कच से लेकर के मैं बर्बरीक तक, बेसिकली बर्बरीक पर बनाऊंगा, यदि आप कमेंट बॉक्स में कहते हैं तो मैं आ जाऊं जो है फिर हिडंबा पे। देखिए, हिडंबा जो है वो देवी के रूप में पूजी जाती है आज की तारीख में। जब आप देवी के रूप में क्यों पूजी जाती हैं इसको भी आप जान ले। जो है मनाली में मंदिर है आज देवी के रूप में, माता के रूप में, काली के रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो काली के रूप में उनकी माता कहा जाता है और माता के साथ साथ उनकी पूजा की जाती है। तो सिर्फ हमारा आशय ये है कि भीम ने जो है किन स्थितियों में कैसे विवाह किया जो है, और कैसे जो है मतलब वो कुंती को समझाने में कामयाब हो गई। हिडंबा राक्षसी होते हुए भी जो है वो कैसे मानव कुल में आ गई और देवी का दर्जा उन्होंने प्राप्त किया, और देवी का दर्जा प्राप्त करके आज कलयुग में भी
हिडिंबा के दर्शन जो करने जाता है, कोई भी मानो अगर हिडिंबा का दर्शन करने जाता है मनाली में, आप कभी जाइए मनाली तो ऐसे भी जो है दर्शनीय स्थल है, तो उस दर्शनीय स्थल में अगर मनाली में आप जाएं जो है तो हिडिंबा के मंदिर का दर्शन जरूर करें। माता हिडिंबा से जो चीज़ मांगी जाएगी वो चीज़ पूरी होगी, ऐसा लोगों का कहना है। हमारे कई दोस्त, कई साथी, कई लोग गए हैं, चूँकि वो मायावी शक्ति है। हिडिंबा के पास बहुत मायावी शक्ति थी, और मायावी शक्ति के साथ साथ उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि जो भी आज भी कलयुग में वो शक्ति काम कर रही है। और जो भी अपनी मुराद मांगता है, कोई भी मुराद हो, मांगता है कि भाई हमें ये चीज़ पूरी हो जाए जो है, तो वो चीज़ पूरी हो जाती है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।